गाइस आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे IDFC फर्स्ट बैंक के सेविंग अकाउंट की। अगर आप IDFC फर्स्ट बैंक में अपने लिए एक सेविंग अकाउंट ओपन करने का सोच रहे हैं तो इस वीडियो को आप पूरा अंत तक देखिएगा। इस वीडियो में हम IDFC फर्स्ट बैंक के सेविंग अकाउंट का डिटेल्स में रिव्यू करने वाले हैं, जैसे कि इस अकाउंट पर क्या क्या हमें बेनिफिट मिलते हैं, कौन कौन से अकाउंट मिलते हैं, एवरेज मंथली बैलेंस कितना रखना पड़ता है, एलिजिबिलिटी क्या है, कौन कौन से व्यक्ति अकाउंट को ओपन कर सकते हैं, कहां से अकाउंट को ओपन कर सकते हैं, चार्ज एंड फीस क्या है। और वीडियो के लास्ट में हम फाइनली पॉइंट की बात करेंगे कि हमें IDFC फर्स्ट बैंक में अपने लिए एक सेविंग अकाउंट ओपन करना चाहिए या फिर नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और समझते हैं सारा प्रोसेस विस्तार से। नमस्कार, मेरा नाम मनीष प्रजापति। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, यहाँ पर आपको इसी प्रकार की जानकारी समय समय पर मिलती रहती है। अब पहले हम बात करते हैं कुछ बेनिफिट की कि अगर हम इस बैंक में अपना अकाउंट ओपन कराते हैं तो हमें यहाँ पर क्या क्या बेनिफिट मिलता है। देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि इस बैंक के अकाउंट में आप जो भी यहाँ पर बैलेंस रखते उस पर आपको आपके अमाउंट के हिसाब से अप टू 7% तक का इंटरेस्ट मिल जाता है। इतना इंटरेस्ट बहुत सारी बैंकों में तो आपको FD पर नहीं मिलता है, यहाँ पर आपके सेविंग अकाउंट पर भी आपको मिल सकता है। और जो भी इंटरेस्ट यहाँ पर आपको मिलेगा ये पर मंथ आपके अकाउंट में क्रेडिट होता है। बहुत सारी बैंकों में आपको इंटरेस्ट मिलेगा 3 मंथ में या फिर 6 मंथ में, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर आपका इंटरेस्ट हर महीने आपको एक निश्चित डेट को मिलता रहता है, यानी कि हर महीने की लास्ट में 1 तारीख या फिर 30 तारीख तक आपका इंटरेस्ट आपके अकाउंट में आपको मिल जाएगा। बाकी सबसे बड़ा बेनिफिट मुझे लगता है इस बैंक का वो ये है कि यहाँ पर आपका कोई चार्ज नहीं करता है। इस बैंक में 30 से प्लस मेन जो बैंकिंग सर्विस होती है वो सारी आपको फ्री मिलती है। नॉर्मली बैंकों में अगर आप अकाउंट ओपन कराते हैं तो भले वहां पर आपको जीरो बैलेंस अकाउंट मिल जाएगा, लेकिन उसके बाद डेबिट कार्ड का एनुअल फीस, डेबिट कार्ड का जॉइनिंग फीस, ATM से अगर आप कैश विड्रॉल करोगे तो एक लिमिट के बाद वहां पर फीस लगता है, SMS अलर्ट चार्ज लगता है, चेकबुक का चार्ज, पासबुक का चार्ज, कुछ अपडेट कराओगे उसका चार्ज। बैंक में ढेर सारे चार्जेस होते हैं। लेकिन IDFC फर्स्ट बैंक एक ऐसा बैंक है जो ये बोलता है कि जी अगर आप हमारा अकाउंट ओपन करते हो तो हम कोई भी यहाँ पर आपसे चार्जेस नहीं लेते हैं। जो हाइडन चार्ज होते हैं बैंक में वो नहीं लगेंगे यहाँ पर आपके लिए। आपको यहाँ पर अकाउंट ओपन करने के बाद बिल्कुल लाइफ टाइम के लिए फ्री वर्चुअल डेबिट कार्ड मिल जाएगा, फिजिकल डेबिट कार्ड भी ऑटोमेटिक आपको मिल जाएगा लाइफ टाइम के लिए फ्री। अगर आपका फिजिकल डेबिट कार्ड खो जाता है, चोरी हो जाता है, तो आप फिर से डेबिट कार्ड ले सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको फिर से डेबिट कार्ड मिल जाएगा। आपको यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट अनलिमिटेड चेकबुक मिल जाएगी, पासबुक भी आप ले सकते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। SMS अलर्ट चार्ज यहाँ पर लगता नहीं है आपका। अगर ब्रांच में जाते हो कभी कुछ अपडेट कराने के लिए तो वहां पर भी चार्ज नहीं लगेगा आपका कुछ भी। ब्रांच से आप कैश विड्रॉल कर सकते हो, कैश डिपॉजिट कर सकते हो। इसके अलावा जो फिजिकल डेबिट कार्ड आपको मिलता है उस फिजिकल डेबिट कार्ड से आप किसी बैंक के ATM मशीन से अनलिमिटेड कैश विड्रॉल कर सकते हैं, कोई चार्ज नहीं है। आप कहीं पर भी रहते हो, मेट्रो सिटी में या फिर नॉन मेट्रो सिटी में, किसी बैंक के ATM मशीन से आप कैश विड्रॉल करो अनलिमिटेड, कोई भी यहाँ पर ऐसी लिमिट भी नहीं है, कोई भी चार्जेस आपको नहीं देना है। अगर यहाँ पर बात करें अकाउंट की कि आपको यहाँ पर कौन कौन से अकाउंट मिलते हैं सेविंग अकाउंट कैटेगरी में जिन्हें आप ऑनलाइन तरीके से ओपन कर सकते हैं, तो देखो IDFC फर्स्ट बैंक में आपको 2 ही सेविंग अकाउंट मिलते हैं जिन्हें आप ऑनलाइन ओपन कर सकते हो। पहला जो इनका अकाउंट आता है 10,000 रुपए एवरेज मंथली बैलेंस वाला अकाउंट, दूसरा आता है 25,000 रुपए एवरेज मंथली बैलेंस वाला अकाउंट। 10,000 एवरेज मंथली बैलेंस वाले अकाउंट में आपके लिए 10,000 रुपए एवरेज मंथली बैलेंस रखना पड़ेगा और 25,000 वाले अकाउंट में आपके लिए 25,000 रुपए का बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा। अब अगर आपका ये क्वेश्चन है कि हम कौन सा अकाउंट ओपन करें, 10,000 वाला या 25,000 वाला, देखो अपने अपने हिसाब से यहाँ पर दोनों अकाउंट बेस्ट है। आपको देखना है कि मुझे क्या क्या नीड है, क्या क्या बेनिफिट चाहिए मेरे लिए, उसके हिसाब से आप यहाँ पर एक बार चेक कर लीजिएगा और अपना अकाउंट यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हो। पहले यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि भाई कौन कौन से अकाउंट पर हमें क्या बेनिफिट मिलता है, जिससे आपको क्लियर हो जाए कि आपके लिए कौन सा अकाउंट बेस्ट रहेगा। देखो यहाँ पर दोनों अकाउंट के बारे में बताया गया है, कंपेयर करके आप दे सकते हैं किस अकाउंट पर आपको क्या बेनिफिट मिलते हैं, जिससे आपको सारी चीजें यहाँ पर क्लियर हो जाएगी। अगर आप 10,000 रुपए एवरेज मंथली बैलेंस वाला अकाउंट ओपन करते हैं तो इस अकाउंट पर आपके लिए एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस का बेनिफिट नहीं मिलता है आपके डेबिट कार्ड पर। लेकिन अगर आप 25,000 रुपए एवरेज मंथली बैलेंस वाला अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको पर क्वार्टर एक डोमेस्टिक एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस का बेनिफिट मिल जाता है। आगे बात करते हैं फ्री ATM ट्रांजेक्शन, यानी किसी भी अदर बैंक की ATM मशीन से अगर आप कैश विड्रॉल करते हैं अपने डेबिट कार्ड से तो दोनों ही अकाउंट पर आप अनलिमिटेड फ्री में कैश विड्रॉल कर सकते हैं। कोई भी यहाँ पर लिमिट आपकी नहीं है और कोई भी यहाँ पर चार्ज वगैरह भी आपका नहीं लगेगा। वुमेन के लिए लॉकर पर डिस्काउंट दोनों अकाउंट मिल जाता है आपके लिए। कुछ ब्रांड है जिन पर आपको डिस्काउंट मिलता है, यहाँ पर दोनों मिल जाएगा आपके लिए सेम। परचेज प्रोटेक्शन कवर की अगर आप बात करें तो 10,000 वाले अकाउंट पर आपको मिलता है 50,000 का और 25,000 वाले मिलता है आपको 1 लाख रुपए का। 1 ईयर का मेडिबडी का मेंबरशिप दोनों अकाउंट पे आपको मिल जाता है वुमेन के लिए। दोनों अकाउंट पर आपके लिए कुछ इंश्योरेंस के बेनिफिट भी यहाँ पर मिलते हैं, जैसे कि 10,000 रुपए वाले अकाउंट पर आपके लिए 5 लाख रुपए तक का मिलता है पर्सनल एक्सीडेंटल कवर और 25,000 वाले मिलता है आपको 35 लाख रुपए तक का पर्सनल एक्सीडेंटल कवर। 10,000 वाले अकाउंट पर आपको 4 लाख रुपए तक का मिलता है लॉस्ट कार्ड लॉयल्टी कवर और 25,000 वाले मिलता है आपको 6 लाख रुपए तक का लॉस्ट कार्ड लॉयल्टी कवर। अगर हम बात करें डेली परचेज लिमिट की तो 10,000 वाले अकाउंट पर आप 4 लाख रुपए तक का डेली परचेज कर सकते हैं कुछ भी, और 25,000 वाले अकाउंट पर अपने डेबिट कार्ड से 6 लाख रुपए तक का परचेज कर सकते हैं। आपको इतनी लिमिट यहां पर मिल जाती है। 10,000 वाले अकाउंट पर आपको 30 लाख रुपए तक का मिलता है एयर
एक्सीडेंटल कवर और 25,000 वाले मिलता है आपको 1 करोड़ रुपए तक का एयर एक्सीडेंटल कवर। अगर आप 10,000 रुपए एवरेज मंथली बैलेंस वाला अकाउंट ओपन करते हैं तो आपके अकाउंट पर जो आपको डेबिट कार्ड मिलेगा उस डेबिट कार्ड से आप एक दिन के अंदर 1 लाख रुपए तक का कैश विड्रॉल कर पाएंगे। अगर आप 25,000 रुपए एवरेज मंथली बैलेंस वाला अकाउंट ओपन करते हैं तो उसके डेबिट कार्ड से आप एक दिन के अंदर 2 लाख रुपए तक का कैश विड्रॉल कर पाएंगे। यहाँ पर डेबिट कार्ड से कैश विड्रॉल करने की जो लिमिट है वो काफी अच्छी आपको मिल जाती है दोनों अकाउंट पर। 10,000 रुपए एवरेज मंथली बैलेंस वाले अकाउंट पर आपको मिलता है वीजा क्लासिक डेबिट कार्ड और 25,000 वाले अकाउंट पर आपको मिलता है वीजा प्लेटिनम डेबिट कार्ड। तो आप इन दोनों अकाउंट को कंपेयर करने के बाद आप समझ गए होंगे कि आपके लिए कौन सा अकाउंट बेस्ट है, कौन सा अकाउंट आपके लिए ओपन करना चाहिए। मेरे हिसाब से अगर आप एक नॉर्मली अकाउंट ओपन करना चाहते हैं लेन देन करने के लिए, पर डे का आप 1 लाख रुपए तक का कैश विड्रॉल करते हैं, कोई एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस का बेनिफिट आपके लिए नहीं चाहिए, तो आप 10,000 रुपए एवरेज मंथली बैलेंस वाला अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ये काफी बढ़िया अकाउंट है, मैक्सिमम लोग इसी को ओपन करते हैं। दोनों अकाउंट पर आपके लिए बाकी के बेनिफिट बराबर मिलते हैं, डेबिट कार्ड, कैश विड्रॉल और एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस का बेनिफिट छोड़ करके दोनों अकाउंट पे बिल्कुल बराबर बेनिफिट आपको मिलते हैं। तो आपके लिए 10,000 रुपए एवरेज मंथली बैलेंस वाला अकाउंट सफिशिएंट है, आप उसको ओपन कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक डाउट लोगों को रहता है कि जो 10,000 रुपए या 25,000 रुपए हमें एवरेज मंथली बैलेंस रखना है, क्या ये हमें अकाउंट में डाल के ही रखना है? क्या हम इसको कभी निकाल नहीं सकते हैं? हमारा पैसा कहीं लॉक तो नहीं हो जाएगा? अगर पैसा निकालिए तो चार्ज तो नहीं कट जाएगा? देखो यहाँ पर आपके लिए एक चीज समझनी पड़ेगी। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? एवरेज मंथली बैलेंस, मतलब आपको एवरेज बनाना है बैलेंस पूरे महीने में। अब ऐसा नहीं है कि आपको पर डे 10,000 रुपए ही रखना है। ये बैंक आपकी सहूलियत के लिए ऐसा बोलता है ताकि आपको समझाने में आसानी रहे। इस बात का मतलब यह है कि आपका जो भी बैलेंस रखना है आपको अपने अकाउंट में 10,000 25,000, आप उस अमाउंट से महीने का गुणा करिएगा। जो भी अमाउंट आता है उतना बैलेंस आपको एक महीने के अंदर मेंटेन बनाना है। अब आप चाहो तो एक दिन के अंदर रख लो उतना बैलेंस, आपका अकाउंट पूरे महीने के लिए जीरो बैलेंस रहेगा। जैसे एग्जांपल के लिए अगर आप 10,000 रुपए एवरेज मंथली बैलेंस वाला अकाउंट ओपन करते हैं तो हम 10,000 में 30 का गुणा करेंगे, कितना आया? 3 लाख रुपए। अब 3 लाख रुपए अगर कोई व्यक्ति अपने IDFC फर्स्ट बैंक के 10,000 रुपए एवरेज मंथली बैलेंस वाले अकाउंट में एक दिन के लिए डाल देता है 24 घंटे के लिए, तो उसका अकाउंट 29 दिन जीरो बैलेंस भी रहेगा तो भी चलेगा, कोई चार्ज नहीं कटेगा क्योंकि उसने 3 लाख रुपए का बैलेंस मेंटेन कर दिया है। इसी प्रकार से अगर अपने अकाउंट में आप 15 दिन के लिए 20,000 रुपए डाल देते हैं तो भी आपका अकाउंट 15 दिन के लिए जीरो बैलेंस यूज कर सकते हो। कहने का मतलब यह है कि आपको पूरे महीने में अपना 10,000 रुपए वाले अकाउंट पर 3 लाख रुपए का बैलेंस मेंटेन करना है। अब वो आप चाहो तो एक दिन में कर लो या फिर आप 10,000 रुपए रखे अकाउंट में पूरे 30 दिन में कर लो। तो अगर कभी आपको जरूरत पड़ जाती है पैसे की इमरजेंसी में तो आप पैसा निकाल भी सकते हो अपना। आपका अकाउंट जीरो बैलेंस हो गया कोई बात नहीं, बाद में उसमें एक्स्ट्रा अमाउंट डाल देना तो जुड़ जाएगा उसमें। बाकी अकाउंट ओपन करने के बाद अगर आपके लिए कभी कैश विड्रॉल करना है, कैश डिपॉजिट करना है या कुछ अपडेट कराना है तो आप किसी भी IDFC फर्स्ट बैंक की ब्रांच में जा सकते हैं और अपना काम करा सकते हैं। बहुत सारी बैंकों में क्या होता है कि आपके लगभग सारे काम होम ब्रांच में ही होते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। IDFC फर्स्ट बैंक में आपकी सभी ब्रांचेस होम ब्रांच जैसी रहती हैं। आपके सारे काम यहाँ पर इंडिया में सारे ब्रांचेस में हो जाते हैं। तो अगर आप अपनी होम ब्रांच के अलावा किसी और ब्रांच में जाते हो तो कोई आपसे ये नहीं बोलेगा कि आपकी होम ब्रांच नहीं है। आपके यहाँ पर सारे के सारे काम सारी ब्रांचेस में हो जाते हैं ऑल ओवर इंडिया में। इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि इस बैंक में आप कहीं से भी अकाउंट ओपन कर सकते हैं। आप किसी भी ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, आपके घर के आसपास ब्रांच है नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपकी जो भी नियरेस्ट ब्रांच होगी चाहे वो 200 किलोमीटर के आसपास हो, वो आपकी होम ब्रांच बन जाएगी। आपका अकाउंट घर बैठे बैठे वीडियो कॉल के माध्यम से यहाँ पर ओपन हो जाएगा। वैसे IDFC फर्स्ट बैंक में मोबाइल बैंकिंग और कस्टमर केयर के द्वारा इतनी सारी सर्विस दी जाती है कि ब्रांच में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। आपके 90% काम मोबाइल बैंकिंग और कस्टमर केयर के द्वारा हो जाते हैं। अगर आप कॉल करते हैं कभी कस्टमर केयर के लिए तो बड़ी आसानी से यहाँ पर कॉल लग जाता है आपका, और कस्टमर केयर के द्वारा आपके लगभग सारे काम यहाँ पर हो जाते हैं। और IDFC फर्स्ट बैंक में मैं लगभग 3 साल से अकाउंट को यूज कर रहा हूँ, तो कस्टमर केयर का जो रिस्पॉन्स है बहुत ही बढ़िया है। नंबर 1 कस्टमर सपोर्ट इस बैंक का। बाकी अगर आप ब्रांच वगैरह में जाते हो कभी तो वहां पर भी आपके लिए 1 नंबर सर्विस मिलती है, क्योंकि प्राइवेट बैंक के सिंपल सी बात है भाई, कर्मचारियों की नौकरी परमानेंट नहीं होती है तो अच्छे से काम करते हैं। बाकी एक और बड़ा फायदा यह है इस बैंक में अकाउंट ओपन करने का कि अगर आप इस बैंक में अकाउंट ओपन करते हैं तो इनके पास बहुत सारे क्रेडिट कार्ड हैं, लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड भी हैं, तो आपके अकाउंट पर आपको प्री अप्रूव ऑफर मिल सकता है। मैंने भी इस बैंक में अकाउंट ओपन कराया था, उसके 6 मंथ के बाद ही मुझे यहाँ पर क्रेडिट कार्ड का प्री अप्रूव ऑफर मिल गया था। उसके बाद और ऑफर मिला फिर एक क्रेडिट कार्ड का। अभी मेरे पास 3 क्रेडिट कार्ड है इस बैंक के और काफी अच्छे बेनिफिट के साथ यहाँ पर क्रेडिट कार्ड मिलते हैं आपके लिए। तो अगर आपके लिए किसी बैंक में क्रेडिट कार्ड वगैरह का ऑफर नहीं मिल रहा है तो आप चाहो तो इस बैंक में अकाउंट ओपन कर सकते हो सकता है आपके लिए काफी कम समय में प्री अप्रूव ऑफर भी मिल जाए, जिससे आप इंस्टेंटली अपना जो क्रेडिट कार्ड वो एक्टिव कर सकते हो विदाउट किसी इनकम प्रूफ के। जैसे यहाँ पर आपका अकाउंट ओपन हो जाता है तो आपका डेबिट कार्ड और चेकबुक आपके घर पर आ जाता है किसी भी कोरियर से ऑटोमेटिक। बाकी आप चाहो तो ब्रांच से कॉन्टेक्ट करके पासबुक के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, इंस्टेंटली आपके लिए पासबुक भी यहाँ पर मिल जाएगी।
अकाउंट ओपन करने की एलिजिबिलिटी और डॉक्यूमेंट की अगर हम बात करें तो आपकी एज 18 प्लस होनी चाहिए, आप भारतीय नागरिक होने चाहिए, आपके पास आधार कार्ड पैन कार्ड होना चाहिए और आपके पास पैन कार्ड फिजिकल रूप से होना चाहिए जो ओरिजिनल एनएसडीएल या फिर यूपीआई के द्वारा आपके घर पर डिलीवर होकर आया हो। आपका मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए और आपके मोबाइल में बैक और फ्रंट साइड में कैमरा होना चाहिए, तो आप बड़ी आसानी से इस अकाउंट को ओपन कर सकते हैं वीडियो केवाईसी के द्वारा घर बैठे बैठे। अब चलिए एक बार हम समझ लेते हैं कि इस अकाउंट को हम कहां से ओपन कर सकते हैं। तो देखो वैसे तो मेरा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में ऑलरेडी अकाउंट खुला हुआ है, तो एक व्यक्ति दोबारा अकाउंट ओपन नहीं कर सकता है, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए कुछ प्रोसेस बताता हूं। मैं आपके लिए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में अकाउंट ओपन करने का लिंक डाल दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे आप इस प्रकार के इंटरफेस पर आ जाएंगे। आप इस प्रोसेस को मोबाइल फोन से भी कर सकते हैं या फिर लैपटॉप से भी कर सकते हैं। बेस्ट ऑप्शन ये रहेगा कि आप मोबाइल फोन से करिएगा ताकि आपकी आसानी के साथ वीडियो केवाईसी हो जाए। अब यहाँ पर आपको डालना है अपना आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर, यहाँ से आपको अपना डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करना है, यहाँ पर आपको अपना ईमेल आईडी डालना है, यहाँ पर आपको पैन कार्ड का नंबर डालना है, इसके बाद यहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड का नंबर डालना है और गेट ओटीपी आधार वेरीफाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब आपके आधार कार्ड से जो मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक ओटीपी आएगा, उसे डालिएगा, वेरीफाई करिएगा। इसके बाद सेकंड स्टेप पर यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है अपना ऑक्यूपेशन टाइप, यानी कि आप क्या काम करते हैं, आप सैलरीड पर्सन हैं या फिर आप सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन हैं, सिलेक्ट करेंगे अपने हिसाब से। इसके बाद यहाँ पर अपना सोर्स ऑफ इनकम सिलेक्ट करेंगे, आपकी इनकम कहां से होती है। तो अगर आप जॉब करते हैं तो आपकी इनकम सैलरी से होती होगी, बिजनेस करते हैं तो वहां से इनकम होती होगी, सिलेक्ट करिएगा यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर डालिएगा अपनी ग्रोस एनुअली इनकम, पूरी एक साल के अंदर आप कितने रुपए कमा लेते हैं। यहाँ पर अपनी मदर्स का फुल नेम डालेंगे। इसके बाद यहाँ से अपना अकाउंट सिलेक्ट करेंगे, कौन सा अकाउंट ओपन करना चाहते हैं आप। नीचे यहाँ पर नॉमिनी ऐड करने के लिए बोलता है, तो अगर आप नॉमिनी ऐड करना चाहते हो तो इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हो, नहीं करना चाहते हो यहाँ पर नो वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना। इसके बाद टिक मार्क पर टिक करेंगे और ओपन टू अकाउंट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पर बस इतने से स्टेप में आपका यहाँ पर अकाउंट ओपन हो जाता है। इस बैंक में अकाउंट ओपन करना बहुत ही सिंपल है। अब नेक्स्ट स्टेप पर आपका वीडियो केवाईसी होगा। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की तरफ से एक एम्प्लॉय जुड़ेगा आपके साथ, वीडियो केवाईसी करेगा, आपकी कुछ जानकारी पूछेगा आपसे जो आपने फिल की है अकाउंट ओपन करते समय। पैन कार्ड दिखाने के लिए बोलेगा, अपना पैन कार्ड दिखाइएगा। आप साइन करने के लिए बोलेगा तो आप पहले ही विदाउट लाइन वाला एक प्रिंटर जैसा पेपर रखिएगा अपने पास, एक पेन रखिएगा और वन कैमरा पर आप साइन करके दिखा देंगे, वही साइन आपके बैंक में अपडेट हो जाएंगे। इसके बाद आपका वीडियो केवाईसी कंप्लीट हो जाएगा। केवाईसी होने के 24 घंटे के अंदर आपका जो अकाउंट है यहाँ पर ओपन हो जाता है। इंस्टेंटली आपका कस्टमर आईडी, अकाउंट नंबर आपको मिल जाएगा। इसके बाद आप प्ले स्टोर से आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का मोबाइल बैंकिंग ऐप डाउनलोड करने के बाद उसमें लॉगिन कर सकते हैं और अपने अकाउंट को मैनेज कर सकते हो, वर्चुअल डेबिट कार्ड चेक कर सकते हो, अपने अकाउंट को आप इंस्टेंटली यूपीआई से लिंक भी कर सकते हो। इस तरीके से आप इस अकाउंट को ओपन कर सकते हो। अगर हम फाइनली पॉइंट की बात करें कि हमें अकाउंट यहाँ पर ओपन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इस बैंक में कैसा बैंक है, तो देखो बैंक बहुत बढ़िया है, फालतू के हाइडन चार्ज यहाँ पर आपके लगती नहीं है। अगर आप प्रॉपर अपने अकाउंट में बैलेंस मेंटेन करते हो तो कोई यहाँ पर हाइडन चार्ज आपके नहीं कटते हैं। एक जीरो फीस वाला अकाउंट है और बेनिफिट नंबर 1 मिल रहे हैं, इंटरेस्ट काफी बढ़िया मिल रहा है। अगर आप एफडी वगैरह करोगे तो भी यहाँ पर आपके लिए काफी अच्छा इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो काफी अच्छा अकाउंट है, आप ओपन कर सकते हो। मैं पर्सनली खुद इस अकाउंट को यूज करता हूं। अब तक का मेरा एक्सपीरियंस इस बैंक में काफी बढ़िया रहा है। अकाउंट ओपन करने का मैंने लिंक डाल दिया है, आपको इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में क्लिक करके ओपन कर सकते हो। बाकी आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपके लिए अकाउंट कैसा लगा। वीडियो पसंद है लाइक करेगा। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।